वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। अब हमें क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 8th क्लास में। उसमें हमने पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी का यूज़ करके भी हमने फैक्टर बनाए थे और स्प्लिट द मिडल टर्म का यूज़ करके भी फैक्टर बनाए थे। चलिए इसको रिकॉल करते हैं हम। ठीक है, स्प्लिट द मिडल टर्म क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। पहला स्टेप यही है। पहले स्टेप में मैंने क्या बोला? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 12 और कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 1। 12 1 जा 12। अब हमें इस 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा और 1 1 जा। ठीक है, तो 1 भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर मिल चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमें इसके फैक्टर मिल चुके हैं। अब हमें इन्हीं फैक्टर में से पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब हमें पेयर इस तरह से डिसाइड करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिले, प्लस या माइनस करने से हमें 7 मिले। दोनों चीज़ें नहीं करनी है, हमें प्लस करना है या माइनस करना है। हमें इस तरह से ये फैक्टर बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 3 इंटू 2। क्या आएगा? 2 3 6 6 2 क्या होगा? 12। हमें मल्टीप्लाई करने से 12 मिल गया। क्या हमें प्लस करने से 7 मिलेगा? 6 + 2 8। क्या माइनस 2 6 - 2 करने से क्या मिल रहा है? 4। यानी कि मल्टीप्लाई करने से 12 मिल रहा है, बट प्लस करने से हमें 7 नहीं मिल पा रहा है, यानी कि -7 नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि ये वाले पेयर यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पेयर बनाने हैं। नेक्स्ट पेयर देखते हैं। 4 2 2 जा 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। 4 + 3 7 हो गया। चाहिए क्या मुझे? -7। तो क्या आएगा? -4 -3 तो क्या आ गया? -7। यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिल रहा है, दोनों को माइनस करने से हमें -7 मिल रहा है। यानी कि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। साइन किसका आएगा? माइनस का। यानी कि कौन से पेयर फिट बैठे? ये वाले। ये इक्वेशन बैठी ना मैं फिट, कि ये करने से हमें -7 भी मिल रहा है, 4 × 3 करने से 12 भी मिल रहा है। क्लियर? चलिए 12x² - 4x - 3x + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखना है, हमें कॉमन बनाना है, यानी कि कॉमन निकालना है हमें। ठीक है, चलिए कॉमन कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने पहले चेक करना है इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा। ठीक है, आप लोग देखो, क्या 12 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। कब आता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा? 12 होगा। क्लियर? अब अगर यहां से मैं 4 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या रहेगा? 4 कॉमन आएगा। 4 के टेबल में 12 आता है। कब आता है? 3 आता है। 3 के साथ 4 3 12। अब यहां देखो, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। अगर यहां पे x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, इन दोनों में से एक x बार आ जाएगा और यहां पे ऑलरेडी एक x है, तो अंदर कितने बच जाएंगे? एक x बाहर आ गया, ये x बचा। साइन यहां पे क्या होगा? 1 का। ऐसे ही करते थे कॉमन, सेम वहां पे भी ऐसा ही करूंगा मैं। अब 4x मैंने कॉमन ले लिया। 4 3 जा 12, x बाहर आ गया, -1। जैसे मैंने यहाँ पे किया, 3x है टोटल, x × x और +x।
इन दोनों में से एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, ऑलरेडी 1 था तो 1 ही बचेगा, सेम वही किया यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ जो टर्म बनी है वही टर्म आगे भी बनेगी। यहाँ ध्यान दो, -3x + 1 है, चाहिए क्या 3x - 1, तो क्या कॉमन लूँगा -1, तो क्या आएगा 3x - 1, 3x - 1 4x - 1। ठीक है, ये आपके फैक्टर बन चुके इस बाइनोमियल के। अगर आपको चेक करना है कि हमने ठीक बनाए हैं तो कैसे करना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो आपस में। कैसे करना है सिखाया हुआ है 8th क्लास में। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4x - 1 के साथ, -1 आ जाएगा यहाँ पे और 4x - 1, 3x × 4x क्या होगा 12x² हो जाएगा, 3 × 1 = 3 -3x -4x +1, तो क्या आ गया 12x² -7x + 1। ये आपका जो फैक्टर बने थे उसको मल्टीप्लाई करने में हमें सेम क्वेश्चन वाली इक्वेशन मिल रही है तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2x² + 7x + 3, सेम वही। हमें इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। पहला स्टेप तो यही है, 2 × 3 क्या हो गया 6, 6 के फैक्टर बना लो आप, 2 3 × 3 1 × ठीक है, 1 भी आपस में फैक्टर है। फैक्टर क्या बन गए 2 × 3 × 1। अब हमें पेयर बनाने हैं इसी फैक्टर में से। पेयर भी हमें इस तरह बनाने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें या माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए +7। ठीक है, 3 2 सा क्या होता है 6, 6 1 सा क्या होगा 6, 6 + 1 कितने होंगे बोलिए 7, 6 - 1 कितने होंगे -5। तो पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है, +7 चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा है और +7 भी आ रहा है, यानी कि ये वाले फैक्टर बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए 2x² + 6x + x + 3, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 के टेबल में 2 नहीं आता है बट 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ देखो ऑलरेडी x + 3 है और यहाँ भी, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे x + 3। यही बोला था जो टर्म यहाँ पे होगी सेम टर्म यहीं बनेगी। ठीक है, x + 3 दोनों में कॉमन है, x + 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया 2x + 1। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे। पहला स्टेप तो वही रहेगा, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ। 6 × 6 क्या होगा 36, 36 के फैक्टर बना लें आप, 2 18 × 2 9 × 3 3 × 3 1 × फैक्टर क्या बन गया हमारे 2 × 2 × 3 × 3। अब इन्हीं में से पेयर बनाने हैं मुझे। पेयर भी हमें इस वे से बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें 36 आए, प्लस करें या माइनस करने से हमें +5 मिलना चाहिए। दोनों में से हमें एक चीज़ करनी है, वही पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 36 आए, प्लस करें उन्हीं पेयर को प्लस करें या माइनस करें तो क्या मिले 5 मिले। ठीक है, अब पहला पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 6 6 = 36 आया, मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। 6 + 6 क्या होगा 12, चाहिए क्या +5, माइनस करते हैं 6 - 6 क्या होगा 0। ठीक है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अदर पेयर की पॉसिबिलिटी देखते हैं। 2 × 2 क्या होगा 4, 3 × 3 क्या होगा 9, 9 4 का क्या हो रहा है 36,
4 माइनस 9 क्या हो रहा है, -5। तो अगर 9 माइनस 4 करें तो क्या आता है, 5 प्लस 5 का आ रहा है। तो हमें बस ये वाला पेयर सेट बैठेगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36, 9 माइनस 4 5 प्लस 5। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अब देखो ना 9 6 के टेबल में आता है ना 6 9 के टेबल में आता है, बट ये दोनों किसी एक कॉमन टेबल में आते होंगे, है ना। 2 के टेबल में 6 आता है बट 9 नहीं आता, बट 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो कॉमन क्या आएगा, 3। दोनों में x है तो एक x बाहर आ जाएगा, 3 2 6 2x प्लस 3। अब 4 के टेबल में 6 नहीं आता है और 6 के टेबल में 4 नहीं आता है, बट ये कॉमन टेबल किसी में आते होंगे, 2 के टेबल में आता है, 2 2 4 2 3 6। तो क्या कॉमन आएगा, और माइनस भी है तो -2 कॉमन। तो क्या आ गया, 2x प्लस 3। दोनों में कॉमन 2x प्लस 3 बाहर आ गया एक, तो अंदर क्या बच गया, 3x माइनस 2। ये आपके फैक्टर निकल गए। बिल्कुल सिंपल, हमने ऑलरेडी 8th में भी पढ़ा है, ये रिकॉल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हुई। 4 को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ, क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा, 12। फैक्टर बनाओ इसके, क्या आएंगे, 12, 2 6 2 3 3 1 ये फैक्टर बनेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 1 भी सबका फैक्टर है, ठीक है। अब हमें इस तरह से पेयर बनाने हैं कि हमें मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, 12। अगर प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -1। प्लस या माइनस दोनों नहीं, पहले प्लस करके चेक करना पड़ेगा ये, फिर उसके बाद अगर आ जाती है वैल्यू वेल एंड गुड, नहीं आती है तो हमें माइनस करके भी चेक करना पड़ेगा। पहला पेयर 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 12। 6 माइनस 2 क्या होगा, 4। 6 प्लस 2 क्या होगा, 8। यानी कि मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, बट ना माइनस करने से हमें -1 मिल रहा है, ना प्लस करने से हमें -1 मिल रहा है, यानी कि ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं है। अगला पेयर कौन सा है, 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, 12। 4 माइनस 3 क्या होगा, 1। -4 प्लस 3 क्या होगा, -1। चाहिए क्या मुझे, -1। क्या चाहिए, -1, यानी कि ये वाला पेयर सेट बैठेगा। चलिए यही वैल्यू डालते हैं हम। 3x² -4 लिखा था पहले, -4x प्लस 3x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन -4 है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ना 3 4 के टेबल में आता है, ना 4 3 के टेबल में आता है। तो इसमें से हम क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4। ये ऑलरेडी 3x माइनस 4 है, +1 कर दो इसको, 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये आपके फैक्टर बन गए, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।